हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को यूट्यूब चैनल की इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम संख्या पद्धति के बारे में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कि संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कैसे करेंगे ये जानने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप इससे पूर्व संख्या पद्धति के बारे में बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं और आप इससे संख्या रेखा पर 1, 2, 3, 4 जैसे प्राकृतिक संख्या, -1, -2, -3 जैसी ऋणात्मक संख्या का भी निर्धारण कर चुके हैं। तो उसी संख्या रेखा पर हम √2 का निर्धारण कैसे करेंगे ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना समय गंवाए। इस संख्या रेखा जो हम देख चुके हैं कि मेरा यहाँ खींचा हुआ है, आप अपने नोटबुक पर एक संख्या रेखा खींच लेंगे जहाँ 0 से 1, 2, 3, 4 इस प्रकार और -1, 2, 3, 4 इस प्रकार खींचेंगे। अब हमको करना क्या है? करना ये है कि इस संख्या रेखा पर एक इकाई चाप का एक खंड हम ले लेंगे। एक इकाई चाप, मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा एक इकाई है, तो यहाँ पर हम एक इकाई एक खंड ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या करेगा? एक इकाई। इसको हम बोलेंगे एक इकाई। यहाँ से यहाँ तक का दूरी एक इकाई। अब इस पे एक लंब खींचेंगे, वह भी एक इकाई का होगा। लंब खींचने के लिए हमको क्या ज़रूरी है कि उसके बीच जिस पे हम लंब खींचेंगे उस पे 90 डिग्री का कोण होना आवश्यक है। तो 90 डिग्री का कोण या आप चांद की सहायता से या प्रकार की सहायता से आप खींच सकते हैं। जो सुविधा हो वहाँ से खींचिए, लेकिन इस पे 90 डिग्री का होना चाहिए। और ये जो इतनी लंबाई है उसी लंबाई का हम एक लंब खींच लेते हैं। आप चाहे तो बड़ा खींच सकते हैं। यदि आप बड़ा खींचेंगे तो यहाँ एक इकाई का लंबाई काट लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक इकाई का ही लंब खींचे हैं, उसे बड़ा नहीं खींचे हैं। यदि आप बड़ा करेंगे तो उसको एक इकाई का लंबाई काट लेंगे। ठीक है, अब यह जो 0 था उसको हम क्या मान लिए? O। क्या मान लिए? केंद्र O। अब यहाँ पर जो 1 था जहाँ से हम खींचे थे इसको हम मान लेंगे A। ठीक है, और जहाँ तक हम ये जो अंतिम बिंदु है उसको मान लें B। अब क्या करेंगे? जो पहले 0 था अब O को है, अब O और B को दोनों को मिला देते हैं। इसे इस प्रकार हम मिला देंगे। तो पाइथागोरस के सिद्धांत के अनुसार यह OB जो होगा वह कर्ण होगा। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसके हिसाब से यदि हम यहाँ पर एक इकाई, यहाँ पर एक इकाई का हम मान बैठाएंगे तो OB हम निकलेगा √2। उसका क्या निकलेगा? √2। तो चलिए हम इसका निर्धारण हम करने से पूर्व कुछ हम लिखते हैं। यहाँ लिखना होगा संख्या रेखा पर O को केंद्र मानकर, यह O है, यहाँ पर हम O लिख देंगे। इसको OA एक इकाई का चाप काटेंगे। ठीक है, OA यहाँ पर काट लिए। पुनः बिंदु P पर एक लंब OB AB एक इकाई का काटेंगे। एवं OB
मिला देंगे। अब पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा? देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, मतलब OB का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर OA का होल स्क्वायर जोड़ AB का होल स्क्वायर। इसको लिख लेंगे फार्मूला का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी पर हम बैठाए हैं। OA का मान है 1 इकाई माने हैं, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस AB को भी माने हैं होल स्क्वायर, यह हो जाएगा 2। अब इसीलिए OB बराबर कितना होगा? यहाँ स्क्वायर है तो इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। देखिए OB बराबर कितना आया? √2। तो ये हम आ गया √2। अब क्या करेंगे कि OB जितना आया इसको हम त्रिज्या 1 मान लेंगे और इसी त्रिज्या के नाप से एक चाप हम खींचेंगे। इसी त्रिज्या के नाप से एक चाप खींचेंगे इस प्रकार, जो संख्या रेखा पर कहाँ काटेगा? P बिंदु। मान लीजिए कि इसको हम ऐसे खींचे और हम ये P बिंदु पर काटता है, ठीक है। तो यह जो बिंदु जहाँ पर काटेगा यही √2 प्रदर्शित करेगा संख्या रेखा पर। यह जो कटान बिंदु होगा P, वह √2 को प्रदर्शित करेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे कि अब OB को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा के P बिंदु पर काटता है। ये P बिंदु √2 को प्रदर्शित करेगा। समझ गए? इसको अगर हम वृत्त का त्रिज्या मान के यहाँ पर एक चाप हम खींचते हैं इसको, और यह P बिंदु पर यह काटता है, तो यह जो P बिंदु होगा वह √2 प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अब हमको खींचना है √3। तो यहाँ पर हमको यह काट रहा है, ये √2 P बिंदु को काट रहा है। यहाँ पर हम सेम प्रक्रिया दोहराएंगे, एक और लंब खींचेंगे वही 1 इकाई का, उतना ही बड़ा लंब खींचेंगे तो कोण 90 डिग्री का होगा। यह भी कोण 90 डिग्री हो जाएगा, जो यहाँ भी 90 डिग्री का था। अब क्या करेंगे, यह P है, इसको हम D मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, O और D को मिला देंगे। इस प्रकार से हम O और D को मिला देंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मिला दिए। अब इसको हम पाइथागोरस के नियम पर बैठाएंगे तो क्या होगा, यह O और D का लंबाई कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक लंबाई मेरा हो गया √2, और यहाँ पर फिर 1 इकाई है, 1 ही इकाई के हम लिए हैं इसको। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 का हम करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ √3 हो जाएगा। मतलब
ओ और डी की लंबाई कितना हो जाएगा √3। जैसे अब बिंदु P पर एक इकाई का लंब खींचेंगे। फिर पुनः पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा OD बराबर √OP का होल स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा OP हो जाएगा √2 इसका होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर टोटल का वर्गमूल। ये हो जाएगा √2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 1 बराबर √3। देखिए ये √3 आ गया। अब OD को एक OD के लंबाई का चाप का एक त्रिज्यखंड मतलब OD लंबाई का एक त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे इस प्रकार, जो E पर काटेगा। यह कटान बिंदु E √3 प्रदर्शित करेगा, √3 प्रदर्शित करेगा। फिर यहाँ हम यही चीज़ लिखेंगे। अब OD लंबाई की त्रिज्या वाले एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा के E पर काटता है। ठीक है, अब हम देख लिए कि यह जो E है वह √3 प्रदर्शित करता है। अब इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर एक इकाई का लंबाई और ले लें और यहाँ से जब हम इसको मिला देंगे तो यह हमारा यहाँ पे √4 प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एक समय आएगा कि यहाँ पर √n यह जो होगा वह √n भी प्रदर्शित करेगा, किंतु √n प्रदर्शित करने से पूर्व हमको √n-1 का मान निकालना होगा। ठीक है, लिख देंगे एक लाइन कि यदि हमें √n का मान संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो इससे पूर्व n-1 का मान संख्या रेखा पर निर्धारित करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे कि √2, √3, √4, √5, √6 ये सब संख्या का संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, यह
अच्छा ढंग से समझ गए होंगे। इसमें यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो आप हमको कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी वीडियो जो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।